कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण कल यानी शुक्रवार 14 मार्च को होगा। वह कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण राजधानी ओटावा के रिड्यूल हॉल के बॉलरूम में होगा। कार्नी के अलावा उनके मंत्रिमंडल सदस्य भी शुक्रवार को शपथ लेंगे। उन्होंने 9 फरवरी को लिबरल पार्टी के नेता का चुनाव जीता था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बुधवार रात 9:30 बजे ट्रेन हाईजैक खत्म होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 33 बलूच लड़ाकू को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में कुछ बंधक भी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि बाकी सभी बंधकों को रिहा करा लिया गया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे सैनिकों ने कई विद्रोहियों को नरक भेज दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी टल गई है। उन्होंने लेने जा रहे मिशन क्रू 10 को नासा ने टाल दिया है। इस मिशन को कल यानी 12 मार्च को स्पेसएक्स के रॉकेट फल्कन 9 से लॉन्च किया जाना है। हालांकि रॉकेट के ग्राउंड स्पोर्ट स्कैलम आर्म के रूस ने अमेरिका के प्रस्तावित 30 दिन के युद्ध विराम पर कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जब तक अमेरिका सीधे रूस से बात नहीं करेगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा। हम यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब में हुई बैठक का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। रूस तभी किसी डील पर सहमत होगा जब अमेरिका हमसे सीधे संपर्क करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि हम अपनी संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाते रहें और संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है। मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित है। यह आदर्श गौशाला संतों की देखरेख में संचालित हो रही है। यहाँ गोबर को लेकर नित नए प्रयोग होते हैं। यही वजह है कि 10,000 गौवंश की सेवा कर रहे संतों ने यहाँ गौकास्ट से तैयार कई उत्पाद बनाए हैं। अब एक नया कदम बढ़ाते हुए यहाँ गोबर से होली का रंग बिरंगा गुलाल तैयार कर रहे हैं। बहराइच में होली और रमजान त्योहारों के मद्देनजर एसपी रामनयन सिंह ने और डीएम मोनिका रानी ने शहर में रूट मार्च निकाला। जनता को सुरक्षा का एहसास कराया। पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने बताया कि बहराइच को 145 सेक्टर और 44 जोन में बांटा गया है। पूरे शहर में पुलिस के जवानों के साथ साथ पीएससी के जवानों को भी तैनात किया गया है। रानीखेत में वकील संघ ने तहसील परिसर में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस नरसिम्हा रहे। इस मौके पर गायक संदीप गौरखा ने होली के पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। तो वहीं चोलिया टीम ने भी पारंपरिक चोलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। मोला मानपुर पुलिस ने नक्सलियों के बेनामी संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नक्सल सहयोगी को गिरफ्तार कर नक्सलियों के उपयोग करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। नक्सल सहयोगी के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है जिसमें नक्सली विचारधारा से जुड़े अहम दस्तावेज मौजूद है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। कंजबासोदा में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। बता दें कि आदिवासी समुदाय के लोगों को बहलाकर धर्मांतरण कराने के लिए 18 लोग छिंदवाड़ा से पातालकोट एक्सप्रेस में पंजाब ले जा रहे थे, जिसकी सूचना आरपीएफ को मिली थी। जिसके बाद आरपीएफ ने कंजबासोदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में छानबीन की और पातालकोट एक्सप्रेस से 18 लोगों को उनके सरगना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजापुर के आवापल्ली में दिव्यांगजनों की शारीरिक समस्याओं को कम करने और गतिशीलता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को चिन्हित कर चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में लोगों का परीक्षण किया गया। दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई के दौरान माता दंतेश्वरी की डोली नगर भ्रमण पर निकली, जिसमें 800 से अधिक देवी देवताओं के विग्रह शामिल हुए। महाराजा कमलचंद्र भंजदेव ने बताया कि यह परंपरा 7वीं शताब्दी से चली आ रही है और इसमें बस्तर समेत अन्य राज्यों को देवी देवता सम्मिलित होते हैं। नगर भ्रमण के बाद बस्तर महाराजा ने सभी को फागुन मड़ई और होली की शुभकामनाएं दी। मुरादाबाद में होली और रमजान के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस अधिकारी रात के समय मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं शहर के इमाम सैयद मासूम अली ने शुक्रवार की विशेष नमाज को मिली जुली आबादी वाले इलाकों में पढ़ाने का ऐलान किया है। पुलिस गश्त बढ़ाकर शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रख रही है।
नारायणपुर जिले के अमदई कदान के डंप एरिया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने यहां से 5 किलोग्राम से अधिक का वजन का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया है और उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। यह मामला छोटे चूंकर थाना क्षेत्र का है। इस घटना के बाद एसपी ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं आईईडी या संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सीहोर जिले के रहटी के पास स्थित सरकनपुर में मां विजयसिंह देवी धाम के पास दुकानों में अचानक आग लग गई। हालांकि 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण दुकानों के बाहर पड़ा कचरा और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि सभी दुकानें जलकर राख हो गई। पुलिस बल ने टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। राज्य पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के मार्गदर्शन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर विभिन्न थानों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को मजबूत करने का संदेश दिया और अमन शांति से त्योहार मनाने की अपील की। सिवनी के नगजर गांव के पास NH44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कार और बाइक सवार समेत 10 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सूरजपुर के प्रभारी डीपीएम डॉक्टर प्रिंस जायसवाल की डिग्री पर विवाद उठ गया है। बैकुंठपुर के पार्षद संजय जायसवाल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी डिग्री की जांच की मांग की। संजय का आरोप है कि डॉक्टर जायसवाल की एमपीएच और एमबीए डिग्री फर्जी है क्योंकि संबंधित विश्वविद्यालयों में उनकी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डॉक्टर जायसवाल ने एक ही सत्र में पीजी और एमबीए की डिग्री प्राप्त की, जो संभव नहीं है। रंगों के महापर्व होली के दौरान बहराइच में हर और रंग की बौछार छाई है। पुलिस ने चौराहों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर और झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के गुलाबची नगर स्थित होली पार्क में महिलाएं होली पूजा के लिए एकत्रित हुई। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेश तेवतिया ने बताया कि पार्क में सीसीटीवी कैमरे और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। थाना प्रभारी सुनीता मलिक ने कहा कि होली के दौरान किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक गैंग का पर्दाफाश किया जो लोगों के मोबाइल फोन को हैक कर उनके अकाउंट से पैसा उड़ा देता है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नितिन वेल्सर ने बताया कि आरोपियों से 11 मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। गैंग का मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि अब तक इस गैंग ने करीब 500 लोगों को ठगा है। गोंडा में होली के पर्व को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। एसपी विनीत जायसवाल के अनुसार होली जुलूसों के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और जुमे की नमाज के समय भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता न फैले। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक घर से थोड़ी देर में वापस आने के कहकर गया था, लेकिन काफी देर तक घर न लौटने पर उसे खोजा गया और ये घायल अवस्था में कला मंदिर ग्राउंड में पड़ा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। शाजापुर जिले में जूते मार होली खेली जाती है और यहां जमकर हुड़दंग होता है। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट है। जिस रूट पर होली का जुलूस निकलेगा उस रास्ते में पड़ने वाली 67 मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है ताकि कई मस्जिदों पर रंग न डाल सके और माहौल खराब ना हो। इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। कासगंज शहर में होली और जुमे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम और एसपी ने लोगों से बातचीत की, त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है। कासगंज जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। कौशाम्बी पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील गौड़ पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह बलिया जिले के बांसडी थाना क्षेत्र के चोट की सीरिया का रहने वाला है। जिले के इंटेलिजेंस विंग और एसओजी की टीम ने इमामगंज के पास संदीपन घाट थाना क्षेत्र से उसे पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक और नकदी बरामद की है।
अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पति पत्नी के झगड़े के बीच बचाव में एक युवक और एक महिला पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने युवक और महिला के साथ मारपीट की, धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग में कड़ी कार्रवाई की। करहिया क्षेत्र के लाल डांडा में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खैरागढ़ में होली के त्यौहार को लेकर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि आरोपी जितेंद्र वर्मा ने त्यौहार के दौरान अवैध शराब खपाने के लिए बड़ी मात्रा में शराब जम कर रखी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 18 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 1,17,000 रुपए है। संयुक्त कार्रवाई में खैरागढ़ और जालबांधा पुलिस ने मिलकर सफलता प्राप्त की। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कचकोरा पुलिस ने होली पर्व के मद्देनजर अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 113 लीटर शराब जब्त की है। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि होली का पर्व भाईचारे और सौहार्द से मनाएं। कोरबा जिले के कचकोरा नगर में होली और रमजान त्योहारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की और असामाजिक तत्वों में भय उत्पन्न करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का संदेश दिया। मार्च में थाना प्रभारी धर्मांतरण तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ओला और उबर जैसे कैब कंपनियों पर आईफोन और एंड्रॉइड यूजर से अलग अलग किराया वसूलने के आरोपों को लेकर सरकार ने संसद में जवाब दिया है। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल आरोप है कि ओला और उबर जैसी कंपनियां आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूल रही हैं, जबकि एंड्रॉइड यूजर्स को वही राइड सस्ती मिलती है। एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार दिया है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अमेरिकी कंपनी के साथ करार किया है। एयरटेल ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी पूरी जानकारी दी है। शेयर बाजार में आज यानी गुरुवार को तेजी से बढ़ रहा है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 23 अंक की तेजी है, ये 22,494 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी, 12 में गिरावट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.52%, जोमेटो में 1.39% और एयरटेल के शेयर में 1.36 की तेजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बूट अगले हफ्ते अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट ट्रेडिंग हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। कंपनी के सूत्रों ने बिजनेस टुडे टीवी को जानकारी दी। बोर्ड की उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की दर से बढ़ेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024 में 25 के 3.3% के अनुमान से ज्यादा है। मूडीज रेटिंग्स की अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ज्यादा कैपिटल खर्च करेगी। इसके अलावा टैक्स में कटौती, ब्याज दर में कमी की खपत बढ़ेगी, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। बांग्लादेशी प्लेयर महमुदुल्लाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महमुदुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर रिटायरमेंट अनाउंस किया। 39 साल के महमुदुल्लाह पहले ही 2021 में टेस्ट और 2024 में T20 से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कुल 430 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनडे में महमुदुल्लाह बांग्लादेश के लिए 34 सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉर्न ने जसप्रीत बुमराह को आगाह किया है। बॉर्न ने कहा कि अगर अब बुमराह की पीठ में चोट लगती है तो उनका करियर खत्म हो सकता है। उन्होंने एक बार फिर 2 टेस्ट मैच से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। बुमराह अभी बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहेब कर रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वे कब पूरी तरह फिट होकर आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे या नहीं। आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि टीम के उप कप्तान शुभमन गिल अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में 76 रन की शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ। रोहित की रेटिंग बढ़कर 756 हो गई है, वहीं विराट 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
वुमेन्स प्रीमियर लीग के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हरा दिया है। ब्रॉबन स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 3 विकेट खोकर 199 का स्कोर बनाया। कप्तान स्मृति मंधाना ने 53 रन की पारी के लिए 200 रन का पीछा कर रही मुंबई की टीम 20 ओवर 9 विकेट खोकर 188 रन ही बना सकी। टीवी एक्ट्रेस हैरी शाह इन दिनों अपने नए शो ज्यादा मतोड़ को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बताया कि सेट को असली एयरपोर्ट जैसा बनाया गया है, जहां 65 सीटों वाली मिनी फ्लाइट भी मौजूद है। इसके अलावा वो अपनी गुजरती गुजराती फिल्म डेडा को लेकर भी उत्साहित हैं। करण सिंह ग्रोवर संग काम करने की खबरों पर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक्टर गजराज राव इन दिनों वेब सीरीज दुपहिया को लेकर चर्चा में है। एक इंटरव्यू में गजराज राव ने बताया कि भले ही वह 31 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उनके मन में हमेशा इस बात की टीस रही है कि करण जौहर और संजय लीला भंसाली जैसे बड़े फिल्म मेकर्स ने उन्हें नजरअंदाज किया और काम नहीं दिया। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने उन्हें एक बात समझाई थी जो हमेशा के लिए उनके साथ थी। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों में के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिल्म तुमको न भूल पाएंगे के सेट पर उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि जब उन्हें मेकर्स से अपने किरदार के बारे में कुछ पूछना चाहा तो उन्हें चुप करवा दिया गया और कहा गया कि वह कोई सवाल जवाब ना करें। फिल्म द डिप्लोमेट में जॉन इब्राहिम के साथ नजर आने वाली एक्ट्रेस सादिया खतीब ने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी करियर को लेकर बात की। बताया कि क्यों उन्होंने अब तक कई कम फिल्में ही की हैं। सादिया का कहना है कि वह पब्लिसिटी और पीआर स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं करती, बल्कि चाहती है कि उनके काम की वजह से लोग उन्हें पहचाने। बता दें कि सादिया खतीब उस्मा अहमद का किरदार निभा रही है। गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस रागिनी खन्ना ने हाल ही में शो के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब वो शो में काम कर रही थी तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा खास नहीं रहा। उन्होंने हर बार एक ही किरदार निभाने के लिए कहा जाता था, जिसे वह रोजाना नहीं कर सकती थी। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में उज्जैन सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 38 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 37 डिग्री के पार है। वहीं खजुराहो, नर्मदापुरम, रतलाम, मंडला में भी गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ होने से सूरज की धूप सीधे जमीन पर आ रही है और इस कारण दिन गर्म हो चुके हैं। हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। 14 मार्च से 16 मार्च तक हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16 मार्च के बाद राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के जिलों में तेज हवाएं, तूफान का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी हवाओं से प्रदेश में गर्म हवाएं चलेंगी। इससे दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। और वहीं पंजाब में मौसम का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान फतेहगढ़ साहिब में 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की राहत मिलेगी। 16 मार्च तक पंजाब के कई जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और स्थिति सामान्य हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। पहाड़ों पर इसका असर 16 मार्च तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान लाहौर, स्पीति और किन्नौर के अलावा शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा जिले के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर आंधी तूफान चलने की भी चेतावनी जारी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी असर दिखाने लगी है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में दिन का तापमान 39.9 डिग्री के पार हो गया है। रायपुर और बिलासपुर में 39 डिग्री है। वहीं सरगुजा, जगदलपुर और कैरोला में, पैंट्रो, मरवाही में भी गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। होली के बाद गर्मी का असर दिखने लगेगा।